वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है राजस्थान मैथ्स वाईटी के अंदर। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12वीं की सीरीज़, जो कि हमने बीच में छोड़ दी थी पहले। अब अपने इसको कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। एग्ज़ाम से पहले कोशिश करेंगे कि सिलेबस हो एक बार, बट अगर नहीं होता है तो जितना पॉसिबल हो पाएगा अपने ज़रूर करेंगे। इसीलिए मैं मेन टॉपिक पहले उठा रहा हूँ। जैसे पांचवें चैप्टर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सातत्यता मिलेगी और अवकलनीयता देखने को मिलेगी। तो अपने उन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जो मुश्किल रहते हैं, जो बहुत इजीली समझ में नहीं आते। सबसे पहले उसके ही डिस्कशन अपने करने जा रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी यानी साम्यता। साम्यता का मतलब है कोई फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब है सतत है या नहीं है। सतत का मतलब होता है लगातार, निरंतर चल रहा है या नहीं चल रहा। अब सर उसको पहचानेंगे कैसे कि वो सतत होगा या नहीं, उसके लिए कुछ तो मेथड बना होगा। अच्छा, कैसा मेथड है, कैसे बना है, क्या कुछ है, उसको डिस्कस करते हैं। टाइम खराब नहीं करेंगे बातों में, अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर आपको क्वेश्चन जैसे मिलेगा, यहां पे आपको एक फंक्शन दिया होगा, y बराबर में क्या दिया होगा, एक फंक्शन f(x), कोई भी फंक्शन दिया होगा और बोलेगा कि x बराबर 2 पर सतत है या नहीं, ऐसे पूछेगा। x बराबर 2 लिया है मैंने, जरूरी नहीं है कि 2 ही दिया हो सर। x बराबर में 2, 4, -2, -3, 5, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ले लिया कि x बराबर में 2 पर देखो कि फलन सतत है या नहीं है, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, इसकी चर्चा करनी है। अब सर सबसे पहले मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन बनाएंगे सर मेथड से, और जब डेफिनेशन बन जाएगी तो फिर मेथड बनाएंगे, उसी से क्या बन जाएगा, मेथड बन जाएगा। और जब मेथड बन गया, समझ में आ गया, तो फिर सर क्वेश्चन करने क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। चलिए करते हैं। आपको भी पता है x अक्ष पर 1, 2, x बराबर में 1 यहां होगा, x बराबर में 2 यहां होगा, x बराबर 3 यहां पे होगा। पूछा है सर x बराबर 2 पर फलन सतत है या नहीं, x बराबर 2 पर फलन सतत है या नहीं। ये वाली लाइन है, मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं, x बराबर 2 का मान ऐसा ही होगा। तो सर आपने क्या करना है, इस x बराबर 2 का मान कहां रख देना है, फलन में रख देना है, f2 का जब मान निकालोगे कोई ना कोई मान c जरूर आएगा। जैसे ही आप f2 का मान निकालोगे, x का मान 2 रखोगे फंक्शन में, और रखने पर क्या आएगा, एक उत्तर आएगा, और उत्तर क्या आएगा, कोई ना कोई मान आएगा, और वो क्या मान लिया मैंने, c मान लिया। अब वो क्या कहता है सर, यहां पर देखो इस लाइन के इधर वाली साइड को अपने बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर वाली साइड को अपने बोल देंगे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है इसलिए राइट हैंड लिमिट होगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा सर लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट का मतलब है जिसकी ओर अग्रसर होना, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ा था लिमिट वाला टॉपिक, सीमा और अवकलज में पढ़ा था। लिमिट का क्या मतलब होता है, किसी की ओर अग्रसर होना, किसी की ओर जाना, यहां पे ये मतलब होगा। ठीक है, एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है, 0 से क्या होगा, छोटे मान। लेफ्ट हैंड लिमिट इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 से छोटे मान होंगे ना, कौन कौन से मान होते हैं इधर, 1.9 होगा, 1.8 होगा, 1.7 होगा, 1.6 होगा, ऐसे मान होंगे यहाँ पे बीच में जो। और 2 से इधर वाली साइड 2 से बड़े मान होंगे, 2.1, 2.2, 2.3। तो सर 2 के इधर वाली साइड के जो ये मान होते हैं, ये और इधर वाले मान होते हैं, ये कहलाते हैं आसपास का मान, आसपास के बिंदु। क्या कहलाते हैं, 2 के आसपास के बिंदु। 2 के ये क्या कहलाएंगे, इस 2 के आसपास के बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आसपास के बिंदु। वो कहता है कि फलन का मान अगर f2 पर c आए तो आसपास के बिंदुओं पर भी अगर c है, क्या कह रहा है कि फलन का मान अगर 2 इस पॉइंट पे c है तो आसपास के मानों पर भी क्या रहे,
अगर सी ही रहे, मान परिवर्तन न हो, तो हम कहेंगे कि फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी फलन क्या है, सतत है। क्या है, फलन सतत है। अब सर इसको समझना कैसे है, मेथड कैसे बनाओगे? सर यहां आप कहोगे कि सर ये 2 पॉइंट है और आसपास के मान तब आएंगे जब इसमें से क्या घटाएंगे, कुछ ना कुछ घटाएंगे। जैसे 0.1 घटाया तो क्या आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। 2 में से 0.2 घटाया तो कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। यानी 2 में से क्या करोगे, कुछ ना कुछ घटाओगे तभी इससे छोटे मान आएंगे, 1.9, 1.8, 1.7, 1.6 इस प्रकार के मान आएंगे। और वो कहता है कि सर इधर वाली राइट हैंड साइड में क्या करोगे, राइट हैंड साइड में 2 में क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ छोटे मान जोड़ोगे। जैसे 2.1, 2 में क्या जोड़ोगे, 0.2, तो ये बन जाएगा 2.2। 2 में क्या जोड़ोगे, 0.3 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 2.3। यानी सर इधर तो क्या करना पड़ेगा, ये 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे घटाने पड़ेंगे, और इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंटों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और ये मान देख लो ऑलवेज किसके निकट होते हैं, जो छोटे छोटे मान माने हैं ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये किसके और अग्रसर है, ये सर 0 के क्या है, लगभग इक्वल होते हैं। तो सर यहां पे लिखा जाता है कि h टेंडिंग्स टू क्या हुआ, 0, कि h, अब सर ये h क्या है, ये h जो है ना वो यही मान है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये छोटे छोटे मान है। क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे मान हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो सर जो ये h है ना वो ये छोटे छोटे मान है, जो मैंने जोड़े हैं घटाए हैं वो मान है। और h हमेशा देख लो किसके आसपास है, बिल्कुल 0 के और अग्रसर नहीं है कि 0 ही है लगभग, तो h टेंडिंग्स टू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अच्छा सर अब बनेगी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर यहाँ से, कि सर h अग्रसर है किसकी ओर, 0 की ओर, कि h के सर बहुत छोटे छोटे मान लिए। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये छोटे छोटे मान है वो क्या किए हैं, माइनस किए हैं। तो आप कहोगे कि सर एफ ए माइनस क्या करना है, एच करना है। ए कौन सा पॉइंट है सर, जो पॉइंट आपको दिया होगा, x बराबर 2 दिया है तो आपने a का मान 2 रखना है, 3 दिया है तो 3 रखना है, और उसमें से क्या माइनस करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए उसमें से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये छोटे छोटे मान क्या करने हैं, माइनस। और इन छोटे छोटे मानों को किससे दिखाया गया है, h से दिखाया गया है, और लिखा भी गया है नीचे कि h टेंडिंग्स टू क्या है, 0। तो आप लिखोगे कैसे, ऐसे लिखोगे कि सर लिमिट एच टेंडिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखोगे लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 है तब एफ ए माइनस एच। ठीक है, और एफ ए माइनस एच कहां पे रखोगे, इस फंक्शन में मान रखोगे। और आपके पास अगर उत्तर सी आ जाता है, उत्तर क्या आ जाए, ये मान रखने पर क्या आ जाए, सी आ जाए। और ऐसे ही अगर आप राइट हैंड लिमिट करते हो, राइट हैंड लिमिट करो और लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 लिखो, तो अब आप लिखोगे एफ ए, राइट हैंड लिमिट में ए 2 ही है अपना, ठीक है, जो पॉइंट दिया हुआ है। अब मैंने तो 2 मान लिया, यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है इसलिए ए से लिख रहा हूं सर। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में क्या किया था, ये छोटे छोटे मान प्लस किए थे, यानी एच को क्या करना है, प्लस करना है, और ये क्या आ जाए, सी आ जाए। तो यहां से ही अपनी डेफिनेशन बन जाएगी, यहां से अपनी क्या बन जाएगी, डेफिनेशन। अच्छा, क्या परिभाषा बन रही है, क्या डेफिनेशन बन रही है वो देखना। आप लिखोगे कोई फलन एफ एक्स, कोई फलन अब एफ एक्स अपने प्रांत के बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो किसके, राइट हैंड लिमिट के, और बराबर हो किसके, उस पॉइंट पे फलन के मान के। अगर फलन के मान के बराबर आ जाए क्या, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो फलन क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। जैसे अब सर यहां से फॉर्मूला बना, क्या बना कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मान निकाला था, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, और सर पॉइंट है ए में से क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का एच करना है। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, और फंक्शन एफ ए में क्या करना है, प्लस एच करना है, और बराबर में क्या हो गया, फलन का मान हो गया। बराबर क्या हो जाएगा, फलन का मान। अगर ये कंडीशन सर आपके पास आ जाती है तो आप क्या कहोगे, फंक्शन क्या है,
ए इस ए पॉइंट पे क्या है, स्थित है। क्या है, स्थित है। एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। पहले ये कहानी देखो। अब ये कहानी मैंने लिखी है, इसी का ये जो इतना फॉर्मूला बना है ना, ये जो 3 चीजें बनी हैं, इसी का यूज करेंगे क्वेश्चनों को क्या प्रूफ करने में, स्थित प्रूफ करने में। ठीक है, 2 की जगह कोई सा भी पॉइंट आपके पास गिवन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब सर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा कि एफ एक्स बराबर में 2x x बराबर 1 पर स्थित है, सिद्ध करें। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। मैंने लिखा कि एफ एक्स बराबर में 2x है ना, वो x बराबर 1 पर क्या है, स्थित है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। अच्छा सर पॉइंट क्या दे रखा है, a का मान दे रखा है 1। लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस h करना है, और राइट हैंड लिमिट के लिए 1 प्लस क्या करना है, h करना है। बस इतना ही याद रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस h करना है, और राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है, 1 प्लस h करना है। अच्छा क्वेश्चन कैसे करना है, इसका सीक्वेंस याद रखना है। जैसे भी बोलूं वैसे वैसे स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले लिखोगे x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान। सर x बराबर 1 पर फलन का मान यानी x की जगह क्या पुट कर दो, फंक्शन में 1 पुट कर दिया, तो कितना आ गया उत्तर, 2। अच्छा 1 रखने पर 2 आया, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करोगे, माइनस करने पर यानी आसपास के मानों पर भी क्या आ जाए, अगर 2 आ गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। जैसे अब करते हैं, आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या ली थी सर, याद रखना है इसको, लिमिट एस टेंडिंग्स टू 0 एफ ए माइनस एच। सर ए की जगह क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 माइनस एच कर देना है, बस इतना ही काम करना है। ए की जगह क्या रख देना है, 1 रख देना है, 1 माइनस क्या कर देना है, एच कर देना है। 1 माइनस एच फंक्शन में पुट किया इज इक्वल टू टू एक्स की जगह क्या पुट हो गया, 1 माइनस एच पुट हो गया, ये पुट कर दिया। और सॉरी भाई थोड़ा सा ये लिमिट भी लिखनी है, आपने ध्यान रखना भैया, आप लिमिट को छोड़ के नहीं चलोगे, लिमिट रखनी है, क्योंकि लास्ट में h टेंडिंग्स टू 0 है, h 0 की ओर अग्रसर है तो h का मान रखा जाता है, तो h टेंडिंग्स टू 0 लिख दिया। सर f की जगह क्या पुट करोगे, 1 माइनस एच, तो x की जगह 1 माइनस एच पुट कर दो, 2 पड़ा, x की जगह 1 माइनस एच आ गया। अब सर पूरा सॉल्व करो, 2 का अंदर मल्टीपल 2 एकम 2, 2 माइनस 2 का मल्टीपल h के साथ होगा 2h हो जाएगा। अब सर h का वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू क्या चल रही है, 0। अब कहोगे 0 की ओर अग्रसर है, मतलब कभी ना कभी ये 0 मान को धारण करेगा ना, तो सर 0 पुट कर दो, 2 माइनस 2, h की जगह पुट किया 0, तो कितना आ गया, 2 आ गया। हाँ जी सर। फिर अगर लोगे राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लोगे तो क्या करोगे, लिमिट एस टेंडिंग्स टू 0 करोगे, लिमिट एस टेंडिंग्स टू क्या करोगे, 0 करोगे। फंक्शन में a की जगह 1 आ गया, प्लस h करोगे, 1 प्लस h हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग्स टू क्या हो गया, 0। अब 1 प्लस h कहाँ पुट करना है, फंक्शन में पुट करोगे, फंक्शन में पुट किया, ये रहा 1 प्लस h, तो 2x की जगह कितना आ जाएगा, 1 प्लस h। सर लिमिट एस टेंडिंग्स टू 0, अंदर मल्टीपल होगा, 2 प्लस में क्या आ जाएगा, 2h, h का मान क्या पुट कर दोगे, 0, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, लिमिट पुट होती है, याद रखना 11वीं में भी पढ़ा था, h का मान लास्ट में पुट करना होता है जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो h पूरा सॉल्व हो चुका है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता। h का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 0 पुट करना है, 2 प्लस 2 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 2। आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू बराबर आया है, और फंक्शन का मान भी कितना था, 2, तीनों ही बराबर है, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। लास्ट में एक लाइन लिख लेना, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फलन का मान, फलन का मान किस पे निकाला है, 1 पे, तो f1 क्या है, बराबर है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है,
सतत है। फलन क्या है? सतत है। ये आपके पास क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कोई सा भी फंक्शन दिया हो, कोई सा भी पॉइंट दिया हो, और अगर आपको बोल दे क्या इस पे ये सतत है या नहीं है, तो आपने उसको क्या प्रूफ कर देना है? सतत प्रूफ कर देना है। ठीक है भाई, इसे आप क्या कर लोगे? नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, फिर आगे के अपने क्वेश्चन करते हैं चैप्टर के। इतनी थ्योरी थी। ठीक है भाई, ये थ्योरी इतनी है अपनी। अब अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 5.1 के। ठीक है, 5.1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देना चाहता हूं। ठीक है, उसको भी सुन लेना ध्यान से। चलिए भाई, अब देखो, आपको ये मैंने फॉर्मूले बनाने भी सिखा दिए हैं, और फॉर्मूले याद तो आपको रखने हैं, और डेफिनेशन भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, क्योंकि 1 नंबर में पूछी जा सकती है। छोटे क्वेश्चन हमेशा थ्योरी से क्लियर होंगे बेटा। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चनों को आप क्या करोगे? छोटे क्वेश्चनों को आप याद रखोगे, और ये थ्योरी जैसे मैंने समझाई है वैसी याद भी रखनी है। कोई आपसे पूछे कि सर ये h का मतलब क्या होता है, तो सर h के मतलब होता है 0.1, 0.2, 0.3, यानी बहुत छोटे छोटे मान होते हैं जो किसी पॉइंट के लिए क्या करते हैं? सहायता करते हैं उसके आसपास के मान ज्ञात करने में, और उस पर क्या किया जाता है? सातत्यता को ज्ञात किया जाता है। चलिए भाई, आपका ये सातत्यता की डेफिनेशन पूरी होगी, और फॉर्मूला अपने बना चुके हैं। अब सर बात आती है कि सर और क्या कुछ बताना चाहोगे? एक बात याद रखना, कोई भी बहुपद फलन है, कोई भी बहुपद फलन, जैसे f(x) बराबर में 2x हो गया, x² प्लस 3x प्लस 5 हो गया, ये जितने भी बहुपद आपने पढ़े हैं ना आज तक, वो ऑलवेज क्या रहते हैं? सतत रहते हैं। जितने भी आपने त्रिकोणमितीय फंक्शन पढ़े हैं, जैसे sin x, cos x, tan x, cot x, ये सारे के सारे क्या रहते हैं? अपने प्रांत के बिंदु पर क्या रहते हैं? सतत रहते हैं। अब प्रांत क्या होते हैं? प्रांत वो होता है सर जहां से मान रखे जाते हैं। जैसे sin x होता है, वो 0 पे क्या आता है? 0 आता है। ये 0, π/2, π/3, π/6, π/4, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्रांत के बिंदु कहलाते हैं। तो जो भी फंक्शन होते हैं ना त्रिकोणमितीय फंक्शन, वो भी अपने प्रांत पे क्या रहते हैं? सतत रहते हैं। क्वेश्चन में सिद्ध कर लेंगे जैसे जैसे आएंगे। और कोई क्वेश्चन है नहीं सर, इतना ही है। बाकी आपने 11वीं में पढ़ा हुआ है लिमिट को बहुत अच्छे से। चलिए, अब अपने अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर उठाते हैं पहला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है वो देखो, बोला है फलन, बोला है फलन f(x) बराबर में 5x माइनस 3 को सिद्ध करना है कि वो x बराबर -3, 0 और 5 पर सतत है। देखो, इसने क्या कहा है? फलन f(x) बराबर में क्या है? 5x माइनस क्या है? 3 दिया हुआ है। सिद्ध करो कि ये फलन x बराबर -3, x बराबर 0 और x बराबर 5 पर क्या रहता है? सतत रहता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको माइनस वाला बिंदु लेता हूं। चलिए, वही स्टेप याद रखने हैं सेम। तो आप लिखोगे x बराबर -3, पहले में पहला कर रहे हैं अपने, x बराबर -3 पर फलन का मान, x बराबर -3 पर फलन का मान, कहने का मतलब है x की जगह क्या पुट कर दो? -3 पुट कर दो। तो x की जगह -3 पुट कर दिया। 5 दिया क्या हो गया? 15, ये हो गया -15, ये -3, कितना आ जाएगा आंसर? -18, क्योंकि -15 और माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं और क्या लिखा जाता है? माइनस लिखा जाता है। तो कितना आ जाता है? -18 आ जाता है। सर ये हो गया x बराबर -3 पर फलन का मान। अब क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर x बराबर -3 पर क्या लोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे। सर क्या लोगे आप? लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या होगा? लिमिट होगी s टेंडिंग्स टू 0 f
एच टेंडिंग्स टू जीरो ही रहेगी हमेशा ही, क्योंकि एच के मान बहुत छोटे छोटे हैं, याद रखना 0.1, 0.2, 0.3, तो वो हमेशा किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अग्रसर है। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या ली जाएगी, जीरो। अच्छा, ए की जगह यहाँ पे ए होता है, ए की जगह कौन सा पॉइंट दिया है, -3, मैं -3 लेके चल रहा हूं, और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में एच क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा, ये पुट कर दिया, आगे क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, यस सर, f -3h, f में देखो यहां मान जो होता है ना वो x का होता है, x की जगह क्या पुट कर रखा है, -3 -h, तो x की जगह क्या पुट कर दोगे, -3 -h, तो फंक्शन में जब मान रखा तो x की जगह क्या आ जाएगा, -3 -h पुट हो जाएगा, ये -3 आ गया। और मैंने कहा था आप तब तक मान नहीं रखोगे जब तक आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, ये कंपलसरी है, इसको पूरा सॉल्व करो फिर मान पुट करना, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो। अब पुट करोगे, ये हो गया -15, ये हो गया -5h, ये हो गया -3, लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, -15 और -3 -18, और ये हो गया -5h। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है सर, अब h का मान जीरो पुट कर दो, -18 -5, ये जीरो पुट कर दिया, कितना आ जाएगा, -18, कितना आ जाएगा भाई, माइनस का क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देखो यहाँ भी -18, लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी राइट हैंड लिमिट भी लो, ठीक है। अब लोगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट लिखोगे एच टेंडिंग्स टू सर जीरो होगा, f -3 में क्या ऐड करोगे, प्लस का h क्या कर दोगे, ऐड करोगे, प्लस h का मतलब है -3 से बड़े मान जा रहे हैं। अब -3 से बड़े मानों के लिए देखना है कि फलन तत्व है या नहीं है। लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, -3 प्लस h फंक्शन में पुट कर दो, ये 5 रखा, ये -3 प्लस h रखा, ये क्या है, -3 रखा। लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या हो गया, जीरो, अंदर गुणा करो, मल्टीपल करो, माइनस का 15 हो गया, प्लस का 5h हो गया, माइनस का क्या हो गया, 3 हो गया। सर इसको पूरा सॉल्व करे बिना वैल्यू में नहीं पुट करनी h की, मैंने पहले ही कहा, -15 -3 -18 प्लस में 5h, h की वैल्यू अब पुट करोगे, -18 प्लस 5, h की वैल्यू 0 पुट कर दी, माइनस का क्या आ गया, 18 आ गया। तीनों के तीनों मान क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो आप लिखोगे क्या, लिखोगे अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फलन का मान किस पे, -3 पे बराबर है, इसलिए x बराबर -3 पर फलन क्या रहेगा, सतत होगा, फलन क्या होगा, सतत होगा। x बराबर -3 पर क्या हो जाएगा, फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अब सर पहला पॉइंट तो इसका हो गया, अब दूसरा करोगे, x बराबर 0 पर, अब लिखोगे x बराबर 0 पर फलन का मान, अब x बराबर 0 पे फलन का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 0 पे फलन का मान का मतलब है x की जगह 0 पुट किया, 0 पुट करोगे 5, x की जगह 0 पुट किया 0, तो ये कितना आ जाएगा, -3, कितना आ जाएगा भाई, माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आगे करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या जाएगा, 0, f पॉइंट 0 दिया हुआ है तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। याद रखना लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, a की जगह अब क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या जाते हैं, माइनस में जा रहे हैं मान, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 हो गया, f 0 माइनस h, सर 0 माइनस h कहाँ पुट करना है, फंक्शन में पुट करो, ये लो 5, x की जगह क्या आ गया, 0 माइनस h, ये कितना है, -3। मैंने कहा था पूरा सॉल्व करना है, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 5 0 हो जाएगा, 5h का क्या हो जाएगा, -5h हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो गया, 3। अब पूरा सॉल्व हो चुका है, h की जगह क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, ये -3, 5 0 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही अब आप क्या लोगे, राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ 0 प्लस में क्या आएगा, एच आएगा, क्योंकि सर एक इस जगह 0 दे रखा है और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे मान प्लस होते हैं ना, 0.1 0.2, इसीलिए एच को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, इसीलिए एच को क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 और यहाँ पे एफ 0 प्लस एच क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कहाँ, फंक्शन में, 5 यहाँ 0 प्लस एच पुट कर दिया, ये माइनस का क्या है, 3 है। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 पूरा सॉल्व करो, 5 0 0 हो जाएगा, 5h हो जाएगा, -3। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है, h का मान 0 पुट करोगे क्या आ जाएगा, -3। तो आप लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शन का मान किस पे, 0 पे, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। x बराबर 0 पर फलन क्या रहेगा, सतत होगा। x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, फलन सतत हो जाएगा। अब देखिए x बराबर -3 पे भी कर दिया, 0 पर भी कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन आपने खुद करना है इसका, x बराबर 5 पर ऐसे ही स्टेप फॉलो करोगे, चाहे एक बार देख देख के कर लेना, एक बार देख देख के कर लेना, ऐसे ही फॉलो करोगे तो आपका ये फंक्शन x बराबर 5 पे भी क्या आएगा, सतत ही आएगा। याद रखना जैसे जैसे स्टेप बताए हैं वैसे वैसे ही करने हैं, ठीक है, कर लेना। और अगर थोड़ा बहुत कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पूरा दोबारा देख लेना, ठीक है। चलिए भाई, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ कमेंट में आप बता सकते हो, कमेंट में कर देना, कोई क्वेश्चन नहीं हो डाउट में पूछ लेना, जो भी डाउट्स हो कमेंट कर दिया करो, वो डाउट आपके किसी एक दिन निकाल के शनिवार को या स्पेशल डाउट लेक्चर बना दिया करेंगे, उसमें आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे अपने कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए भाई आ जाइए। अब सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 2x - 3 बराबर में, पॉइंट पे सिद्ध करना है x बराबर 5 पे, ये आप अपने आप करोगे। अपने क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि फलन सतत है, यह ऐसे बोला हुआ फलन सतत है, दिखाइए, ठीक है। अच्छा फलन सतत है लेकिन कोई पॉइंट तो बोला ही नहीं कि इस पे दिखाओगे ये फलन सतत है, इस पॉइंट पे दिखाओगे ये फलन सतत है, तो कोई भी पॉइंट नहीं बोला हुआ। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान से देखना। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है, और थर्ड में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन फलन दे रखा है fx बराबर में, पहला क्वेश्चन दे रखा है fx बराबर में क्या दे रखा है, x माइनस का क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। fx बराबर में क्या दे रखा है, x माइनस का 5 दे रखा है, और कोई भी पॉइंट नहीं बोला कि इस पॉइंट पे दिखाओगे ये सतत है या नहीं है, नहीं बोला। तो सर इसको करने के 2 तरीके हैं, इसको करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था कि कोई भी बहुपद अपने प्रांत के बिंदु पे क्या रहता है, या सभी रियल वास्तविक संख्याओं के लिए क्या रहेगा, सतत रहेगा। सर ये कंपलसरी बात है कि सर ये फंक्शन देखो fx बराबर में x माइनस क्या दिया हुआ है, 5, कोई बिंदु तो दिए ही नहीं है, 20 बिंदु पे सतत प्रूफ करो, तो ये सभी बिंदुओं के लिए निकालना पड़ेगा। आप क्या कहोगे सर fx बराबर में x माइनस 5 एक कौन सा फलन है, बहुपद फलन है। सर कैसा फलन है, बहुपद फंक्शन है, और बहुपद फलन कभी भी क्या नहीं हो सकता, असतत हो ही नहीं सकता, वो हमेशा क्या रहेगा, सतत ही रहेगा। एक तरीका तो ये है, सीधा लिख दिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एक सर आप कोई भी एक पॉइंट उठाओ उस पे सतत प्रूफ कर दो, इस पर फिर लास्ट में लिख देना इस प्रकार से, यह एक बहुपद फलन है तो यह सभी बिंदुओं के लिए क्या रहेगा, सतत रहेगा। अब जैसे मैं क्या लिखता हूं, जैसे मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा वैसे देखना, सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे होने वाले हैं बेटा आगे वाले, इसमें 4 क्वेश्चन डाले हुए हैं, 3 में चारों के चारों क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। आप क्या लिखना चूंकि फलन fx बराबर x माइनस 5
एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है। इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए यह सतत होगा। यह क्या होगा? सतत होगा। यानी x के प्रत्येक मान के लिए ये फलन क्या रहेगा सर? सतत रहेगा। ये कंपल्सरी है। अब देखना इसका एग्जाम्पल दे देना आप। एग्जाम्पल x बराबर में कोई भी एक पॉइंट मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, तुम्हारा मन करे वो मान लो। ठीक है, मैं x बराबर में 5 लेके कर रहा हूं। मैंने कहा एग्जाम्पल दे रहा हूं क्या? x बराबर 5 पर फलन का मान। अब मैं इसको x बराबर 5 पे फलन का मान ले रहा हूं, तो x बराबर 5 क्या रखोगे? फलन में पुट करोगे। 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 5 माइनस 5 क्या आ गया? 0। अब क्या लोगे सर? लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 होगा। f a की जगह 5 आ गया, माइनस में क्या करोगे? h करोगे, क्योंकि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस h होता है। तो f 5 माइनस क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। लिमिट s टेंडिंग्स टू 0। फंक्शन में क्या ले रहे हो? f 5 माइनस h ले रहे हो, तो x की जगह क्या पुट करोगे? 5 माइनस h पुट करोगे। तो सर x की जगह पुट किया 5 माइनस h, ये हो गया माइनस का 5। अब लिमिट s टेंडिंग्स टू 0, मैंने कहा था सॉल्व करो पहले पूरा। ये माइनस 5 प्लस का माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 क्या बच गया? माइनस का h, और h की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही आप क्या करोगे? राइट हैंड लिमिट करोगे, तो लिमिट s टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा? 0। f 5 प्लस में क्या हो जाएगा? h, 5 प्लस h हो गया। लिमिट s टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा? 0। 5 प्लस h फंक्शन में पुट करोगे तो 5 प्लस h माइनस क्या हो जाएगा? 5। x की जगह क्या पुट करना है? 5 प्लस h पुट कर दिया, माइनस 5। अब ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा। लिमिट s टेंडिंग्स टू 0, और यहाँ हो गया h का मान क्या पुट कर दिया? 0। देख लीजिए सर, मैंने पहले ही कहा था कोई भी बहुपद फलन है, चाहे वो गुणा में दिया है, भाग में दिया है, कैसे भी दिया है, वो ऑलवेज क्या रहेगा? सतत रहेगा। अब देखो एक पॉइंट लिया और अपने इसको क्या प्रूफ कर दिया? सतत प्रूफ भी कर दिया। तो मैंने ऊपर लिख दिया कि सर यह प्रत्येक x के हर एक मान के लिए क्या रहने वाला है? सतत रहने वाला है। और एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि सर ये सतत रहेगा। मान लो आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिखे हो, सफिशिएंट है कि सर ये बहुपद फलन है, प्रत्येक मान के लिए क्या रहता है? सतत रहता है। 2 नंबर में आता है तो आप एक एग्जाम्पल दो और पूरा करके आओ एक एग्जाम्पल से। तो आप लिख देना, अतः यह प्रत्येक, लिखना अतः x के प्रत्येक मान के लिए यह क्या रहेगा? सतत रहेगा। x के प्रत्येक मान के लिए यह सतत होगा, यह सतत होगा। ये लो सर, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ इधर वाली साइड। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन वही सेम रखा है, इसने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, फलन एफ एक्स बराबर में क्या दे दिया? 1/x माइनस 5 सेम रखा, बट अपॉन में दे दिया, बटे में ले गया उसको। और यहाँ पे कंडीशन भी दिए हुए है वेर, ये वेर का साइन होता है, जहां x नॉट इक्वल क्या है? 5 है। x कभी भी 5 नहीं हो सकता। अब x का मान आप 5 नहीं रखोगे, 5 के अतिरिक्त x का मान कोई भी रखो, ये फंक्शन उस पर क्या आएगा? सतत ही आएगा, यानी 5 पे सतत नहीं होगा। अब आप देखो यहां लिखोगे कि सर x माइनस 5 एक बहुपद फलन है, और वो किसके रूप में है? भाग के रूप में है, अतः यह फलन क्या होगा? सतत ही होगा। यही हिंदी आपने यहां भी लिखनी है। आप लिखोगे चूंकि फलन 1/x माइनस 5 एक बहुपद भाग फलन है, भाग फलन है, इसलिए यह 5 के अतिरिक्त, इसके लिए इसलिए लिखोगे, इसलिए यह 5 के अतिरिक्त x के प्रत्येक मान पर सतत है।
क्योंकि दिया हुआ है आपको कि x का मान आप 5 नहीं ले सकते, 5 के अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए सिद्ध करना है कि ये सतत है, तो प्रत्येक मान के लिए सतत है, क्योंकि ये सर बहुपद फलन ही है। और बहुपद फलन किसके रूप में है? भाग रूप में है सर। किसके रूप में है? भाग फलन के रूप में है, तो ये भी क्या रहेगा? सतत रहेगा। 1 नंबर में है तो इतना लिख दिया, सफिशिएंट है। बट सर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो एक एग्जाम्पल दे देना, कोई सा भी एग्जाम्पल, बस 5 नहीं लेना। x बराबर में क्या ले लो? 2 ले लिया। तो x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान, x का मान 2 पुट किया, 1/2 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय माइनस का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट क्या रखोगे? एच टेंडिंग्स टू 0 रखोगे। f कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 2 पे, तो 2 माइनस एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 1 बाय, अच्छा x की जगह क्या पुट करना है? 2 माइनस एच पुट करना है। 2 माइनस एच पुट कर दिया और यहाँ पे कितना है? माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करोगे, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 1 बाय 2 में से 5, ये देखो 2 माइनस एच, ये कितना है? माइनस 5। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 1 बाय माइनस 5 प्लस का 2, अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 3 बच जाएगा। और लिमिट h की जगह क्या पुट करनी है? 0 पुट करनी है। जैसे ही 0 पुट किया तो ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी 1 बाय माइनस क्या आ जाएगा? 3। 1 बाय क्या आ जाएगा? माइनस का 3। ऐसे ही क्या लिखोगे? राइट हैंड लिमिट लिखोगे। राइट हैंड लिमिट लिखोगे तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 हो गया, f2 प्लस क्या लोगे? h लोगे। लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या होगा? 0। अब सर 1 बाय में क्या आ जाएगा? 2 प्लस h माइनस का क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि x की जगह 2 प्लस h पुट कर दिया। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, आप क्या कह रहे हो? 5 में से माइनस 2, माइनस 5 में से प्लस का 2 माइनस होगा, कितना होगा? h प्लस का होगा, 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? माइनस का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाय माइनस का 3 हो जाएगा। तो आप लिख दोगे, अतः 5 के अतिरिक्त x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या है? सतत है। ये फलन सतत है। सर ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुआ है तीसरा और चौथा, आप खुद करेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे? उसको खुद करोगे। बहुपदी फलन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? बहुपद फलन ही दिए हुए हैं। ठीक है, वो भी क्या है? सतत ही होगा आपका। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ बने रहो, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करके देखना, डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। चलिए इन दोनों को नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। जल्दी से नोट कर लोगे, इसको कर लो फटाफट। आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर में x की पावर n को x बराबर n पर क्या करना है? सतत प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सतत प्रूफ करना है। सारे स्टेप आपको आते हैं सर, सारे के सारे स्टेप आपको आते हैं, बस वही लिखने हैं। x बराबर n पर फलन का मान, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। x बराबर n पर फलन का मान, तो x की जगह n पुट किया, x की जगह n, n की पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा बस। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या होगा? 0, h टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, फंक्शन में पॉइंट क्या लेना है? n, n माइनस में क्या लोगे? h, n माइनस क्या लोगे? h, h को थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, इस बार n माइनस में क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो फंक्शन सर x की जगह क्या पुट करना है? n माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या है? 0 है, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? n आया, माइनस का h आया, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। सर h का मान क्या पुट करना है? 0, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है सर, ओपन नहीं हो सकता क्योंकि पावर n पड़ी है।
अच्छा h का मान 0 पुट करोगे तो n माइनस 0 की पावर n आ गई, तो क्या बन जाएगा, n का पावर n ही हो जाएगा। ऐसे ही क्या लिखोगे राइट हैंड लिमिट लेने पर जैसे ही आपने राइट हैंड लिमिट ली तो लिमिट क्या होगी, s टेंडिंग्स टू 0 f, n प्लस में क्या आएगा, h आएगा। लिमिट s टेंडिंग्स टू क्या होगा, 0। अच्छा n प्लस एच पुट करोगे तो n प्लस में h पुट कर दिया, इसकी पावर क्या हो जाएगी, n। h का मान 0 रखेंगे तो n की पावर क्या हो जाएगी, n ही हो जाएगी। अच्छा n h का मान 0 जैसे ही पुट करोगे n की पावर n आ गई। तीनों ही मानों के लिए बराबर आ रहा है तो आप लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फलन का मान किस पे, n पे, तो आप लिखोगे इसलिए x बराबर n पर फलन क्या है, सतत है। x बराबर n पर फलन सतत है। बस क्वेश्चन खत्म सर, इतना ही है। x बराबर n पर फलन क्या हो जाएगा, आपका सतत हो जाएगा। ये थी आपकी चौथे क्वेश्चन की कहानी। अब देखिए सर, पांचवा जो क्वेश्चन है वहां जो आपके फंक्शंस आएंगे, अब पांचवे से जितने भी आगे क्वेश्चंस है उसमें आपका आएगा श्रृंखलित फलन, श्रृंखला युक्त फलन। श्रृंखलित फलन आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, नहीं पढ़ा तो बता देता हूं, एक बार समझना। श्रृंखलित फलन क्या होता है सर, श्रृंखला युक्त फलन होता है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि f(x) दिया होगा, बोलेगा इफ यदि x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन का मान 5 होगा, और बराबर 1 है तब भी 5 होगा। यदि x का मान लेस देन 1 है, x का मान लेस देन 1 है तो इस फंक्शन का मान 2x हो जाएगा। और बोल दे यदि ऐसे बस 2 तक ले लो, 3 तक भी हो सकता है, ये फंक्शन 2 तक भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे दे दिया कि x ग्रेटर देन इक्वल 1 है, पढ़ा कैसे जाएगा, ऐसे बोला जाएगा यदि x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर तो फंक्शन का मान 5 लेना है। यदि x का मान 1 से छोटा तो फंक्शन का मान क्या लेना है, 2x लेना है, फिर यहां मान रखा जाएगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, श्रृंखलित फलन ये 11th क्लास का टॉपिक है, 11th में आपने पढ़ा होगा, तो इसके अंदर इसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, 5 से लेके जितने भी आगे क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए हुए हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होने वाले हैं, 30 तक के क्वेश्चन। फिर आगे जो 4 क्वेश्चन और डाले गए हैं वो होंगे संयुक्त फलन से। संयुक्त फलन आपको तभी करवाएंगे जब क्या होगा, वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर अपने 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां 6ठा क्वेश्चन अपने कर लेते हैं, उसके बाद में अपने स्टॉप करेंगे आज का काम। 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर स्टॉप करेंगे वीडियो को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए भाई, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को रीड करो। उसने कहा है जांच करो x बराबर 0 1 2 किस बिंदु पर सतत है, किस बिंदु पर क्या है, असतत है। तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट पे अलग अलग लेके अपने को जांच करनी है कि ये दिया गया फलन सतत है या नहीं है। अच्छा फंक्शन को पढ़ना कैसे है, यदि x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर तो फलन लेना है x, यदि x का मान 1 से बड़ा है तो फलन का मान दिया हुआ है कितना लेना है, ऑलवेज 5 लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो लिखना x बराबर 1 पर, मैं पहले 1 पे करूंगा, फिर 0 पे करूंगा और फिर 2 पे करूंगा, क्योंकि सर 1 वाला पॉइंट यहां दिया हुआ है, तो जो पॉइंट दिया हुआ है उस पर पहले जांच करो, ठीक है। बाद की बातें बाद में समझ में आ जाएंगी। अगर पहले 0 पे किया तो समझ में नहीं आएगा, पहले 1 पे करो फिर समझ में आएगी बात, ठीक है। तो x बराबर a1 पर लिखोगे सांत्यता की जांच। x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच कर रहे हो सर, हाँ जी कर रहे हैं।
तो x बराबर 1 पर सांत्यता तक की जांच करनी है, तो लिखोगे x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान। अब एक बात पूछनी है, x का मान 1 पुट किया फलन में? हाँ कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। फलन में कितना पुट करना है? 1 पुट करना है, कर दिया, क्योंकि x बराबर 1 लेना है। लेकिन सर जब x का मान किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, x का मान 1 के बराबर है, तो फलन कौन सा लेना है? x लेना है, यानी मान कहाँ पुट होगा? यहाँ पुट होगा। तो x की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फंक्शन को पढ़ते चलना। अब लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट सर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंडिंग्स टू 0, फंक्शन 1 माइनस h, क्योंकि 1 पे करना है तो 1 माइनस h। अच्छा 1 माइनस h का मतलब क्या है? लिमिट s टेंडिंग्स टू 0। 1 माइनस h का मतलब है 1 से कम मान, 1 से छोटे मान, और 1 से छोटे मानों के लिए जब x का मान 1 से छोटा हो तब कहाँ मान रखा जाएगा? यही मान रखा जाएगा। तो x की जगह क्या पुट कर दोगे? 1 माइनस h पुट कर दोगे, और 1 माइनस h सॉल्व हो चुका है। h की जगह पुट करोगे 0, तो कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब लिखोगे राइट हैंड लिमिट, क्या पुट करोगे? राइट हैंड लिमिट लिखोगे, लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 f 1 प्लस में क्या आएगा? h, लिमिट s टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस h। सर 1 प्लस h का मतलब क्या होता है? 1 से बड़े मान, 1 से बड़े मान, 1 से बड़े मान के लिए फंक्शन का मान क्या लेना है? 5 लेना है सर। तो कितना लिखा जाएगा? 5। और सर 5 एक कांस्टेंट मान है, कोई सा भी मान रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 5 ही रहेगा। अब देखो ये दोनों तो बराबर आ गए, बट ये बराबर नहीं आया, तो आप लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके? फलन के मान के। ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों ही बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड लिमिट के। दोनों ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या होगा? सतत नहीं होगा। सतत नहीं होगा, या ऐसे बोल सकते हो असतत होगा। क्या होगा? असतत हो जाएगा। ये था आपका x बराबर 1 के लिए, ये था आपका x बराबर 1 के लिए। आ जाओ भाई, अब करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। x बराबर 0 पे बात कर लें, तो लिखना x बराबर 0 पर सांत्यता की जांच। x बराबर 0 पर क्या करेंगे? सांतत्यता की जांच करेंगे। x बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच कर रहे हैं अपने, ठीक है। x बराबर 0 पर क्या कर रहे हैं? सांतत्यता का परीक्षण कर रहे हैं, सांतत्यता की जांच कर रहे हैं। तो आप लिखोगे x बराबर 0 पर फलन का मान। अच्छा x बराबर 0 पर फलन का मान, तो f0, क्योंकि x की जगह क्या लिख देना है? 0। तो 0 पर फलन का मान। अच्छा 0 बताओ क्या 1 से छोटा नहीं होता क्या? 0 1 से छोटा, x का मान 1 से छोटा लिया जा रहा है, तो 0 1 से छोटा होता है, इसलिए कहां पे मान रखा जाएगा? इस पे x की जगह मान रखा जाएगा। तो x की जगह क्या आ गया? 0 आ गया। अब लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लिमिट s टेंडिंग्स टू 0, और a का मान क्या लिया है? 0, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा? h, लिमिट s टेंडिंग्स टू क्या हो गया? 0। अच्छा सर 0 माइनस h पुट करना है। 0 माइनस h का मतलब सर 0 से, अब आप कहोगे कि सर 0 माइनस h का मतलब क्या है? सर 0 माइनस h का मतलब है कि सर 0 तो ये होगा ना, इस पॉइंट पे क्या होगा? x का मान 0 है, और 0 माइनस h का मतलब है 0 से छोटे, और 0 से छोटे हैं लेकिन 0 के आसपास के मान है सर, जैसे 0.8, 0.9, 0.7। 0 तो है, और h का मतलब क्या होता है? 0.123। जब 0.123 माइनस करेंगे तो 0.9, 0.8, 0.7 इधर वाले आएंगे ना, माइनस वाले इधर वाली साइड के आ जाएंगे। हाँ सर ये इधर वाली साइड के आ जाएंगे, माइनस की तरफ के, क्योंकि 0 में से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो साइन भी किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। जैसे करके देख लो,
जीरो माइनस में करोगे आप 0.1 करोगे तो माइनस का क्या आ गया 0.1, और माइनस का 0.1 क्या होगा, सॉरी 0.12 होंगे, ठीक है सॉरी भाई, माइनस का 0.12 होंगे, माइनस का 0.1, 0.2, 0.3, तो माइनस का 0.1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, माइनस का 0.2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अच्छा एक बात पूछनी है, ये जो माइनस के 0.1, 2, 3 जो भी मान आ रहे हैं h का माइनस करने पे, आसपास के जो मान आ रहे हैं वो एक से छोटे नहीं होंगे क्या, एक से तो छोटे ही होंगे ना, माइनस के मान एक से तो क्या रहेंगे सर, छोटे ही रहेंगे, तो एक से छोटे मानों के लिए कहाँ मान रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, 0 माइनस h पुट कर दिया, और जैसे ही h का मान 0 पुट किया, 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब ऐसे ही क्या लोगे, राइट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या आएगा, 0 प्लस h। अच्छा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 कहां पुट करना है मान, ये डिसाइड करना पड़ेगा भी दोनों में से कहां आएगा। तो 0 प्लस h का मतलब समझो पहले, सर 0 का मतलब ये है, और जब 0 प्लस h का मतलब यानी 0 में क्या जोड़ेंगे, h प्लस करेंगे, और h होता क्या है, h मैंने आपको पहले ही बताया था, ये h होता है 0.1, 0.2, 0.3, आसपास के मान, बड़े मान नहीं होते h के, तो h के छोटे छोटे मान है, यानी एक तो ये रहा। अब 0 में 0.1 करोगे तो 0.1 आएगा, 0 में 0.2 कर रहे हो, 0.3 कर रहे हो, तो ये सर एक से क्या रह रहे हैं, छोटे ही रह रहे हैं, एक से ये भी क्या रहेंगे, छोटे, क्योंकि सर यहाँ h का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे मान, जब 0 में छोटे छोटे मान जोड़ेंगे तो वो एक से तो क्या रहेगा, हमेशा कम ही रहेगा, जब एक से हमेशा कम रहेगा तो कहाँ मान पुट होगा, यहाँ मान पुट होगा, और यहाँ मान पुट होगा तो 0 प्लस h आप यहाँ पे पुट कर देना, लिमिट h का मान 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो आपके ये तीनों के तीनों मान क्या आगे, 0 आगे, तो आप लिखोगे अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फलन का मान, अतः फलन, तो लिखोगे फलन x बराबर 0 पर क्या है, स्थित है, x बराबर 0 पर स्थित है, ये बराबर है, इसलिए फलन x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। अब ऐसे ही आप क्या लेके चलोगे, 5 भी लेके चलोगे, क्या लेके चलोगे, तीसरे पॉइंट में सॉरी x बराबर क्या लेके चलोगे, 2 लेके चलोगे, x बराबर में क्या लेके चलोगे, 2 लेके चलेंगे। अच्छा x बराबर 2 लेके चलेंगे, वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ, ठीक है, आप बाद में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। चलो आ जाओ भाई, x बराबर 2 पर अब जांच करनी है, x बराबर 2 पर और जांच कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को यहीं पे आज रोक देंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट है x बराबर 2 पर परीक्षण, 2 पर जांच कर रहे हैं, 2 पे परीक्षण कर रहे हैं, तो x बराबर 2 पर परीक्षण कर रहे हैं, तो x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान सर f2, अच्छा f2 का मान क्या होगा, x किस का 2, 2 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो f2 के लिए क्या आ जाएगा मान, 5 आ जाएगा, f2 के लिए क्या मान आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सीधा ही लिखना है आपने कि सर 1 से बड़ा मान होता है x, 2 क्या होता है, 1 से बड़ा है, तो x का मान 1 से बड़ा हो गया, तो फलन का मान कितना आना चाहिए, 2 पे 5 आना चाहिए, बस 5 लिख दिया बराबर में, ये उत्तर हो गया आपका। अब लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या आएगी, 0 f 2 माइनस h, सर 2 पॉइंट दे रखा है तो 2 माइनस h, 2 माइनस h, अच्छा 2 माइनस h, मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था h का मान क्या है, बहुत छोटा है सर, h का मान क्या है, बहुत छोटा है, जैसे एक ये रहा आपका, एक रहा, 2 रहा, अब 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, 2 में से माइनस एच करना है और एच के मान बहुत छोटे हैं, मान लो 2 में से माइनस का एच कर रहे हैं और एच का मान मैंने 0.1 रखा, तो क्या उत्तर आएगा, 1.9 आएगा, और 1.9 यहाँ होगा,
1.8 ऐसे आएगा, 1.7 आएगा, लेकिन 1 से क्या रहेंगे, सारे के सारे बड़े रहेंगे। तो सर 1 से बड़े मानों के लिए फंक्शन का मान कितना आना है, तो आप लिखोगे सर 1 से बड़ों के लिए फंक्शन का मान 5 आना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट लोगे तो राइट हैंड लिमिट लेने पर राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू क्या आ गया, 0। एफ 2 प्लस क्या करोगे एच, सर 2 प्लस एच तो पता ही है, 2 ही बड़ा था तो 2 प्लस एच तो क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, बड़ा हुआ तब भी क्या लिया जाएगा, ये 5 ही लिया जाएगा। और 5 लिया गया तो उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये देखो तीनों ही बराबर आ गए, तो आप लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शन का मान, और फंक्शन का मान किस पे दिया है, 2 पे, तो आप लिखोगे इसलिए फलन x बराबर 2 पर स्थित होगा। देखो जब x बराबर 1 दिया हुआ था उस पे फलन अस्थित था, और बाकी दोनों ही 0 और 2 पर क्या रहेगा, फलन स्थित रहेगा। चलिए भाई आज के लिए अपने करेंगे इतना ही, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आगे अपने करेंगे कल या नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक और डाल दिया जाएगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, आप भी पढ़ते रहिए और देश का नाम रोशन कीजिए, अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।